हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश कुमार पटेल, ईएसटी जोसेफ इंटर कॉलेज मुगरा बादशाहपुर के हिंदी विषय का अध्यापक। आज की इस वीडियो में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस का अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10 के लिए 2 रसों का निर्धारण किया गया है। पहला रस है हास्य रस और दूसरा रस है करुण रस। और हमारी कोशिश है कि आपको सरल से सरल शब्दों में रस को समझाएं, जिससे आप की समझ में यह पाठ्यक्रम समझ में आ जाए। यह वीडियो देखने के बाद आपका जो कमेंट्स हो वह कमेंट्स कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 80 52 109 468 8052109468। इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं और सीधा संपर्क करके फ़ोन के माध्यम से जो भी आपकी समस्याएं हैं पाठ्यक्रम से संबंधित वह हमसे पूछ सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपकी समस्याओं का हम समाधान करें। इस प्रकार के वीडियो हम हिंदी विषय का बनाते रहेंगे और आप लोग प्रतिदिन, अभी लास्ट में इसके जो है लिंक बता दिए जाएंगे, यूट्यूब पर जाकर आप देख लेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस। हम इसमें पढ़ेंगे रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग हैं, उन अंगों के अंतर्गत कितने उनके अंग हैं, और फिर हमारे पाठ्यक्रम में जो निर्धारित रस हैं उसकी परिभाषा एवं उदाहरण को भी हम समझेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस। रस रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। बात समझ में आई? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है और रस किसे कहते हैं इसको समझेंगे हम। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। तो रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव और तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। तो सबसे पहले हम अस्थाई भाव को समझेंगे। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थाई रूप से, जो भाव मनुष्य के हृदय में
सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। ऐसा भाव जो मनुष्य के हृदय में सदैव यानी हमेशा जो है अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है, इसका नाम ही है अस्थायी भाव। यह मनुष्य के हृदय में सदैव ही जो है अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है, इसीलिए इसको अस्थायी भाव कहा जाता है। तो अस्थायी भावों की संख्या 9 है। अस्थायी भावों की संख्या जो है 9 मानी गई है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। और ये जो अस्थायी भाव होते हैं ये सुप्तावस्था में होते हैं, और जिस प्रकार का वातावरण पाते हैं वह अस्थायी, जो 9 अस्थायी भाव हैं, जिस प्रकार का वातावरण पाते हैं वह अस्थायी भाव जागृत होकर रस का रूप धारण कर लेता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अस्थायी भाव रस कहने का मतलब ये अस्थायी भाव हैं, और वह अस्थायी भाव किस रस का है इसका अवलोकन करेंगे। रति, रति का अर्थ होता है प्रेम। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी ये रति स्थायी भाव जो है श्रृंगार रस का है। शोक, यह स्थायी भाव करुण रस का है। हास, यह हास्य रस का स्थायी भाव है। उत्साह, यह वीर रस का स्थायी भाव है। क्रोध, यह रौद्र रस का स्थायी भाव है। भय, यह भयानक रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा, जुगुप्सा को घृणा भी कहते हैं। जुगुप्सा, यह विभत्स रस का स्थायी भाव है। विस्मय, यह अद्भुत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद, निर्वेद को वैराग्य कहा जाता है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने 9 रस माने हैं, लेकिन आधुनिक आचार्यों ने 2 रसों की उत्पत्ति और की है। 2 रस और माने हैं, एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता है, और भक्ति रस का स्थायी भाव रति है। यही वात्सलता, स्नेह, प्रेम कहें या अनुराग, दोनों का लगभग अर्थ जो है वत्सलता और रति यानी प्रेम, अनुराग जो है एक ही होता है। जब माता पिता का प्रेम, स्नेह, अनुराग जो है बच्चों के प्रति होता है तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। जब वही अनुराग, लगाव, प्रेम ईश्वर के प्रति होता है तब उसे भक्ति रस कहते हैं। ये जितने भी स्थायी भाव हैं, रति, शोक, हास, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वत्सलता, रति, ये सभी मनुष्य के अंतर हृदय में जो है पहले से ही विद्यमान रहते हैं अस्थायी रूप से, और वे जिस प्रकार का बताए थे हम वातावरण पाते हैं, जागृत होकर उसी रस का रूप धारण कर लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये शोक सभी मनुष्यों के, शोक का अर्थ होता है दुख, ये सभी मनुष्यों के अंदर का स्थायी रूप से रहता है, जिस प्रकार का वातावरण पाते हैं। अब जैसे कोई दुखद घटना की खबर आपको जब मिलती है, आपके घर से आती है, तो यह शोक, दुख, उस खबर के कारण जो है आपका दुख, जो शोक था वह जागृत हुआ और वह करुण रस का रूप धारण कर, और आप रोना शुरू कर देते हैं, आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। तो ये शोक जो सो रहा था, सुप्तावस्था में था, वह जब उस सूचना को पाया, वह वातावरण आपके सामने प्रस्तुत हुआ, तो वह जागृत हो गया और वह जो है
करुण रस का जो है करुण रस के रूप में उपस्थित हुआ। तो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में 2 ही रस हैं, एक है करुण रस और दूसरा है हास्य रस। सिर्फ 2 ही रसों का अध्ययन करना है और 2 ही रसों के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा 100 उदाहरण लिखिए। 100 उदाहरण से तात्पर्य उदाहरण सहित, यानी आपको परिभाषा भी लिखनी है और उदाहरण भी देना है। अथवा यानी दोनों में से एक ही का करना होगा। या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जैसे एक ही रस का दे देगा, करुण रस की परिभाषा 100 उदाहरण दीजिए, तो अथवा एक उदाहरण दिया रहता है, उदाहरण दिया रहेगा और पूछेगा कि इस छंद में या उपर्युक्त पद्य में कौन सा रस है, उस रस का स्थायी भाव क्या है, उसकी परिभाषा लिखिए। तो प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे समझाया जा रहा है कि या तो करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा ऐसे क्वेश्चन करेगा, या तो एक ही रस का देगा, ऊपर देगा हास्य रस की परिभाषा लिखिए, तो नीचे एग्जाम्पल दिया रहेगा, उस एग्जाम्पल में से पूछेगा संबंधित उपर्युक्त पद में जो है कौन सा रस है, उसका स्थायी भाव क्या है, उसकी परिभाषा लिखिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे जिससे हल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम अस्थाई भाव कितने होते हैं उसके साथ साथ रसों की चर्चाएं हुई। अब इसके बाद विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संक्षिप्त रूप समझ लेंगे। विभाव वह पदार्थ या परिस्थिति जिसके कारण इन रसों की उत्पत्ति होती है उसे विभाव कहते हैं। और ये विभाव 2 प्रकार का होता है, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस पदार्थ के कारण जो है रस की उत्पत्ति होती है वह आलंबन होता है, और वह उद्दीपन उसे कहते हैं जो रस को उद्दीप्त करता है, यानी कहते और तेज कर देता है, वह उद्दीपन विभाव होता है। अनुभाव भाव के उत्पन्न होने के बाद जो है जो भाव उत्पन्न होता है वह अनुभाव होता है। संचारी भाव की संख्या 33 है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही संचारी भाव कई रसों में जो है उपस्थित रहता है, इसलिए इसको संचारी भाव के साथ साथ व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो हम अवलोकन करेंगे हमारे पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है रस, उसका निर्धारित रसों का वर्णन। इसका मतलब कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में जिन रसों से क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उन्हीं रसों का वर्णन जो है आगे किया जा रहा है। तो क्रम से समझेंगे। सबसे पहले हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं इसको समझेंगे हम। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव, विनोद से तात्पर्य हर्ष,
का भाव, यानी विनोद का भाव जागृत होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। कहने का तात्पर्य, किसी पदार्थ अथवा व्यक्ति की असाधारण आकृति, ऐसी आकृति जो असाधारण हो और विचित्र वेशभूषा, अनोखी वेशभूषा उसकी हो, पहनावा हो और बातें भी अनोखी हो, और चेष्टाएं, उसका जो प्रयास हो आदि, ये जो है आदि भी जो है वह विचित्र हो, चेष्टाएं आदि भी विचित्र हो, हृदय में जो हर्ष का भाव जागृत हो जाता है वह हास्य रस कहलाता है, यह हास्य रस कहते हैं। तो हास्य रस का उदाहरण है, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यह प्रसंग उस समय का है जब शिव जी अपनी बारात लेकर हिमाचल के महल के सामने आते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है शीश पर गंगा हंसे, तो किसकी शीश पे गंगा है? शंकर के, यहाँ समझ लेंगे हम। अब भुजन भुजंगा हंसे, अब भुजाओं में, भुजन मीन्स भुजाओं में, भुजंगा मीन्स भुजंग मीन्स क्या होता है? सर्प। तो शीश पर गंगा हंस रही है और भुजाओं में सर्प हंस रहे हैं, और इसी हंसी का ही जो है दंगा हुआ किसे? नंगा। यहाँ नंगा से तात्पर्य शिव जी, क्योंकि शिव जी जो है सही मृगशाला ही पहनते थे, इसके सिवा कुछ नहीं, इसलिए नंगा के विवाह में, उनके विवाह में सिर्फ हंसी की ही बातें हुई। तो इसका दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, प्रेम प्रताप नामक कोई व्यक्ति है, वह तंबूरा में एक वाद्य यंत्र है, जिस प्रकार हारमोनियम होता है, तबला होता है, उसी प्रकार तंबूरा जो है एक वाद्य यंत्र है, जिसको मंच पर जो है प्रेम प्रताप लेके बैठे हुए हैं, और साज मिले 15 मिनट तक वो साज मिला रहे हैं, धुन मिला रहे हैं, और घंटा भर आलाप, घंटा भर जो है 1 घंटे तक आलाप ही कर रहे हैं। आलाप से तात्पर्य जैसे तेज आवाज़ करना, करते नहीं वही। और घंटा भर आलाप राग में, जैसे ही राग में उन्होंने गोता मारा तो धीरे धीरे सभी श्रोता मीन्स सुनने वाले श्रोता जो है धीरे धीरे खिसक चुके थे, सभी चले, अर्थात सभी श्रोता जो है चले गए। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल हास्य रस का दोनों एग्जाम्पल है। जो एग्जाम्पल आपको सरल लगता हो वह एग्जाम्पल आप जो है अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं और उसको याद कर लेंगे, जिससे जो है, क्योंकि परिभाषा के साथ आप परिभाषा लिखेंगे तो आपको 1 नंबर देते हैं, और 1 नंबर आपको एग्जाम्पल पे देते हैं। जो परिभाषा आपको सरल लगे वह परिभाषा आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। याद करने के साथ साथ उसके लिखने का भी अभ्यास होना चाहिए आपको, जिससे किसी भी शब्द में जो है त्रुटि ना हो लिखते समय। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास्य होता है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें हास्य कभी कभी यही एग्जाम्पल दे देता है, एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा रस है, इसका स्थायी भाव क्या। तो ये हास्य रस का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और इसका स्थायी भाव हास्य होता है, जैसा कि हम पीछे चर्चा कर चुके थे। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे रस की तरफ। तो दूसरा रस है करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने, जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है,
करुण रस कहलाता है। कह सकते हैं कि जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही कोई वस्तु है उसका नाश हो जाए या उस पर उसकी कोई हानि हो, तो उस हानि के कारण जो है हृदय में जो शोक, जो दुख उत्पन्न होता है, वही जो है करुण रस कहलाता है। तो जैसे कि उदाहरण में समझेंगे हम, उदाहरण में देख रहे हैं कि शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील, यहाँ पे ल है, रूपशील बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो ये प्रसंग कब का है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि शोक विकल सब रोवहि रानी, जब राम वनवास को चले गए, अयोध्या में जो है दशरथ का देहांत हो गया, तो उस समय का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस में करते हैं कि शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक दुख से व्याकुल होकर सभी रानियां जो हैं रो रही हैं, और राजा दशरथ के रूपशील बल तेज बखाने, उनके रूपशील स्वभाव, बल, शक्ति, तेजस्विता का जो है बखान, बड़ाई विशेष करते हुए जो है रो रहे हैं। करहि विलाप, अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं, करहि विलाप अनेक प्रकार, अपरहि भूमि तल बारवा, और बार बार जो है पृथ्वी पर गिर रहे हैं। तो जैसा ये देख रहे हैं यहाँ पे शोक के कारण ये सब हो रहा है, और वह शोक किसके कारण हुआ, राजा दशरथ के कारण हुआ। तो इसमें करुण रस, ये करुण रस का एग्जाम्पल है जिसको हम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और परीक्षा में हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। और इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फनसा पटक रही है शीश, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फनसा पटक रही है शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फनसा पटक रही है शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ये प्रसंग उस समय का है जब राजा दशरथ श्रवण को बाण से मारते हैं, और वह बाण जो है अनजाने में लगता है, और उसके बाद राजा दशरथ पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास आते हैं, पूरी घटना सुनाते हैं। तो उस समय का प्रसंग है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही, जिस प्रकार से भुजंग मीन्स सर्प, मणि खोए, सर्प जब अपना मणि खो देता है तो फन को पटकता है, उसी प्रकार से करेंगे। मणि खोए भुजंग सी जननी, श्रवण की माता जो है सर्प के समान जो है, सर्प अपनी मणि खो देता है, तो यहाँ पे जननी श्रवण कुमार की माता विलाप कर रही, अपने शीश को कैसे पटक रही हैं, फनसा, सर्प के फनसा अपने शीश को पटक रही हैं, और कह रही हैं कि अंधी आज बनाकर मुझको अंधी बनाकर आज जो है, हे ईश्वर जगदीश, हे जगत के ईश्वर, तुमने क्या यह न्याय किया है। तो इस पद में देख रहे हैं कि करुण रस है, और करुण रस का जो है अस्थाई भाव शोक होता है, जिसका वर्णन आगे किया गया था। तो आज निर्धारित पाठ्यक्रम में जो है रस चैप्टर का हम अध्ययन किए, और जो भी बातें समझाई गई और आपके समझ में यदि आई हो तो कमेंट कीजिए, और बताए हैं हम फ़ोन के माध्यम से भी जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 805219
0946 8052 109 468। इस पर भी जो है आप बात कर सकते हैं। और बात करने का समय आपको बता दें, शाम 7 से 9।